लक्ष्मण के चरणों में पड़े। मन में लक्ष्मण का स्वरूप ध्यान किया। भक्तों के ध्यान में भगवान आते हैं, सब किसको ध्याते हैं वो आता है। यही भक्ति तो सरल है और अनूप है। भगत स्वतंत्र सकल गुण खानी, यही उसमें गुण है। भक्ति से जिसका भाव कैसे ध्यान करो। लक्ष्मण का ध्यान के आ गए। तुलसी जी ने कहा लक्ष्मण पद जनैया रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, गंध समान अयोध्या पुष्पियासा, देश भारत जो अवतरे तुलसीदास जी ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, देखो शत्रुघ्न में बड़ा अद्भुत राम भाई थे, तो सबसे छोटे थे शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न छोटे होते हुए ही बड़े अजब अजब तत्व थे उनके। देखो सूर पहलवान जो होता है वो बुद्धि से मोटा होता है। पहलवान जिसके पास शरीर का बल ज्यादा होगा, दिमाग का बल कम होगा। जिसके पास दिमाग का बल ज्यादा होगा उसके पास शरीर का बल कम होगा। ये एक नियम है विधि का। अच्छा, लेकिन शत्रुघ्न में दोनों काम बड़े थे, शरीर का भी पहलवान और बुद्धि का भी पहलवान। पूरी रामायण में शत्रुघ्न का कहीं नाम नहीं आया है, शत्रुघ्न का कोई बोल नहीं निकला। 7 कांड लिख दिए तुलसी ने, लेकिन शत्रुघ्न ने जवान नहीं चलाई। क्यों? वो भरत के आज्ञा पर थे। भरत भक्त था, भक्त की पहचान है वो आज्ञा देता नहीं। भक्त तो आज्ञा का पालन करता है, भक्त किसी को आज्ञा नहीं देता, वही है भक्त। तो फिर भक्त कैसे आज्ञा देते? भरत ने आज्ञा दी नहीं। पूरी रामायण में सबने जवान खिलाया नहीं, सबकी वंदना किया कि भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं, हमारे गुणों को दूर कर दें, हम उनकी माया से संसार का हित कर सकें, उनका चरित्र लिख सकें। भगवान का चरित्र लिखना कोई आसान है?
सारे ऋषि मुनि का ध्यान, तो हम चाहे अंत में तुलसी ने मन में विचार किया, अब कौन बाकी रहा। ध्यान में आया कि हनुमान जी अभी नजर नहीं आए, और जबकि हनुमान जी जो हैं वो राम के बहुत दुलारे हैं, राम के बहुत प्यारे हैं, तो उनकी भी विनती कर ले, उनका भी सोच लगवा ले, क्योंकि भगवान की कृपा पाना बहुत आसान नहीं है। जन्म जन्म लोग प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा प्राप्त होती। पवन कुमार जात हृदय आकाश बसहिरा चर्चा तुधर, तो कविपति भीषण निशाचर अंगद हैं और हनुमान हैं, बाली, सबको जो वानर रीछ भेष में हैं, तुलसीदास जी उनको राम ही ऐसा सोच करके मैं आप सभी के चरणों की वंदना करता हूँ। और इसके बाद में जो जिसने भी एक बार राम का नाम अपने जीवन में ले लिया, तुलसी ने उसके भी चरण की वंदना कर ली। क्यों? एक बार भी राम कहने से मनुष्य के कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा है राम के नाम का प्रभाव। तो रघुपति चरण उपासक देते, खग मृग सुर चर असुर समेत, तो बंदम पद सरोज सब तेरे, और जय बिनु संसार में जीव मात्र को हम कहते हैं वो हलचल है, हम कहते हैं वो मरहू है, ये हमारा ओछापन है, ये हमारा हल्कापन है। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान ने तो सुअर का रूप बनाया, भगवान का सुअर अवतार है। भगवान ने तो शेर का रूप बनाया, नरसिंह अवतार है।
तो भगवान को सभी प्रिय है, क्योंकि वो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य मोह जाए। मनुष्य मोह को ज्यादा प्रिय इसलिए है कि वो सबको राह दिखाते हैं। वह मनुष्य ही है जो जानवर को चारा काट करके खिलाता है, मनुष्य ही है जो सांप को दूध पिलाता है। क्या मनुष्य नहीं आता सामने दे? लेकिन मनुष्य की देखो, सांप की पूजा करता है, सांप को दूध पिलाता है, यही सामने में आएगा मामला। मनुष्य ही है जो किसी असहाय की मदद कर सकता है। बताओ असहाय की मदद बैल कैसे करेगा? बताओ, कोई असहाय हो और बैल खड़ा हो चाहते कि तुम करे, लेकिन क्या उसे पानी पिला सकता है? क्या उसे दो रोटी दे सकता है? इसलिए तुलसी ने जीव चराचर की प्रार्थना किया, वंदना किया, और अंत समय में फिर अपने मूल केंद्र में पहुंचे भगवान राम के चरणों में। राम के चरणों में जाने के लिए आपको सारे संसार को राममय मानना पड़ेगा। जब तक संसार को आप राम नहीं मानोगे तब तक राम को राम कैसे मान सकते हो? राम को राम मानने के लिए, राम की कृपा पाने के लिए आपको संसार को राम मानना पड़ेगा। तुलसी ने माना, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर। तो इसलिए तुलसी जी ने कहा और लिखा, गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न कन्नम सीता राम नहीं रामकृष्ण भगवान की, राम हरि लाल की, हनुमत लाल की।